ना, हर चीज में तो प्रयोग होता है, चाहे वो गाना हो, चाहे भोजपुरिया हो, चाहे कुछ हो ना। ऐसे एक गाना है, दोबर पाथर पिए में विटामिन की कमी, क्या बोलते हैं, बोलिए जहाज बुकिंग काल हो के साथ टू सटल आता है ना, उसके साथ भरपूर होता है। प्रोन टू, ये टू प्रोन जो है ना, टू के बिना एबेन करेगा ऐसा। प्रोन टू तब आईएनजी, विथ अ व्यू टू तब आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू तब आईएनजी। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो प्रीवियस ईयर का है, अभी हाल फिलहाल 22 का, 23 का, 21 का सब। तो आप इसमें ये देख लेंगे कि कौन ऑप्शन है, ये भी देखेंगे कौन ऑप्शन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सीखने में मजा आता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं इसे, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं हम 20, 25, 30 मिनट दे करके मेरा समय खराब हो गया, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप डिसलाइक करें, स्किप करें वीडियो को और किसी और का वीडियो देखें जहां आप उससे सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, और समय आपका कीमती है, तो हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो आप तभी हमारे साथ बने रहिए जब आपको लगे कि हम सीखे हैं आज, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, जब अच्छा लगे तो फिर आपका कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ फुल्ली ग्रो, ये लिखा हुआ है सी हुआ हुआ, ये कुत्ता का क्या बोलते हैं, सी हुआ हुआ जो है ये कुत्ता का प्रजाति का नाम है। आगे, सिहुआ वेज लेस देन द एवरेज हाउस कैट। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं कि यहाँ छांटते हैं सबसे है पहले क्या। अब यहाँ सबसे पहले कि लिखा है ए, और ए हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। आप देखेंगे कि ये चीज जो है हम हर वीडियो में बता चुके हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हर वही रूल लागू होगा जो हम क्लोज टेस्ट, हर क्लोज टेस्ट में वही भुगते हैं और वही चीज आता है। वही एरर में भी बोलते हैं, एरर में भी वही बातें बोलते हैं, हमेशा ग्रामर पढ़ाते हैं। क्लोज टेस्ट में पूरा ग्रामर कंप्लीट होता है और एरर में कंप्लीट होता है, वही चीज यहाँ प्रयोग होता है। आप देखें इसको, आप अगर रेगुलर देख लेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हुआ। ए एन था, आज पूरा एकदम सटीक समझ में आएगा। ए एन दा के बाद डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है। आप सोचिएगा, हर वीडियो में ये बताते हैं, हर वीडियो में ये बताते हैं कि वो बहुत यूज होता है ये। अगर दो वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड है तो पहला होता है हमारा एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव और तीसरा होता है हमारा नाउन। पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि नाउन जो होता है जिसका प्लूरल हम बना सकते हैं, और एडजेक्टिव वो होता है ना जो कैसा, कैसी, किस तरह का जवाब दे देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक। या एडवर्ब किसको बोलते हैं, जो कब और कहां का जवाब दे दे, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और ये होता है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। एल वाई इंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बोल रहे हैं 80% से ज्यादा जो होता है एडवर्ब होता है एल वाई इंडिंग वर्ड, ठीक। एडजेक्टिव ओ यू एस इंडिंग वर्ड, आई सी इंडिंग वर्ड, ए एल इंडिंग वर्ड, एडजेक्टिव ज्यादातर हुआ करता है। नाउन तो आप जानते हैं कि जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा क्या है, नाउन है, ठीक। अब ये समझ में आ गया। अब यहां अगर समझ में आ गया तो यहां अभी छांट लेंगे, कैसे छाटेंगे देखते हैं। ये हमारा क्या है, अ डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद हमको क्या गो वर्ड है, तो एक ये वर्ड भरल है, एक दो वर्ड भरा हुआ है, और एक हमको है तीन वर्ड भरा हुआ है। अब जब तीन वर्ड भरा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमको क्या चाहिए, पहला तीन वर्ड है ना, तो तीन वर्ड में पहला एडवर्ब चाहिए, दूसरा एडजेक्टिव चाहिए और तीसरा हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो ठीक है, आ के बाद फुल्ली एडवर्ब, यहां तक सही है, मतलब ये है। लेकिन लिखा है ग्रो, और ग्रो हमारा क्या है, वर्ब। ग्रो हमारा क्या हो गया, वर्ब। लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, सॉरी, एडवर्ब के बाद क्या चाहिए हमको, एडजेक्टिव चाहिए। और जब एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव चाहिए तो ये तो खत्म हो गया ना, एडजेक्टिव चाहिए हमको। हाँ, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ग्रो हमारा वर्ब है, और जब ग्रो वर्ब है तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, और जब ये खत्म हो गया इसका मतलब गलत लिखा हुआ, और जब गलत लिखा हुआ तो इसका मतलब जो नो इंप्रूवमेंट का मेरा सवाल है वो गलत हो गया, मतलब इसको छाटना पड़ेगा कि नो इंप्रूवमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक। आगे आगे उसके बाद एक तो ऑप्शन कट गया। अब यहां लिखा है फुल्ली ग्रोथ। अब फुल्ली हमारा क्या है, एडवर्ब है, चल एडवर्ब सही है। ग्रोथ क्या हो गया, नाउन हो गया। ग्रोथ क्या हो गया, नाउन। लेकिन हमको एडवर्ब के बाद हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन ये तो नाउन हो गया, और यहां अगर नाउन दे देंगे तो ये भी नाउन हो जाएगा, दूगो नाउन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एडवर्ब चाहिए, फिर एडजेक्टिव चाहिए, फिर नाउन चाहिए, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, तो फुल्ली ग्रोथ तो नाउन हो गया, ये भी क्या हुआ, कट। अगर हम भरे पहला फुलेस्ट, तो फुलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग होता है, द। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, द बेस्ट, द वर्स्ट, है ना, ऐसे वर्स्ट तो नहीं लगेगा, द बेस्ट, द फर्स्ट,
ऐसा वो तो ऑर्डिनल नंबर हो गया था फर्स्ट, लेकिन जितना भी सुपरलेटिव डिग्री एसटी वाला होता है ना, सब में दा लगता है। और यहाँ फुलेस्ट तो करेंगे, अगर फुलेस्ट हम भर दिए तो इसका मतलब यहाँ दा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इसमें तो अंडरलाइन नहीं दिया हुआ और इसमें अंडरलाइन नहीं दिया हुआ है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। तो मेरा एक ही ऑप्शन बचा, फुल्ली ग्रोन। क्या बचा? फुल्ली ग्रोन। तो यहां हो गया एल वाई इंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब हो गया और ग्रोन हो गया एडजेक्टिव। आप सवाल की फिर कैसे जान लिए कि ग्रोन जो है वो एडजेक्टिव है? तो आप फुल्ली ग्रोन सी हुआ, मतलब सी हुआ हुआ बड़ी भयानक नाम है ना, फुल्ली ग्रोन बढ़ा हुआ। तो कैसा है? तो बढ़ा हुआ है। ये विशेषता किसका बता रहा है? नाउन का, इसलिए ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये हमारा हो जाएगा सही। एडजेक्टिव क्या हो गया? जो किसी का विशेषता बता रहा है, तो ग्रोन यहाँ क्या करता है? किसी का विशेषता बताता है। ऐसे समझना, हर चीज में तो प्रयोग होता है, चाहे वो गाना हो, चाहे भोजपुरिया हो, चाहे कुछ हो ना। ऐसे एक गाना है, दोबर पातर पिया में विटामिन की कमी है। अभी देख, बड़ा मस्त अभी समझाते हैं। माई हस्बैंड इज अ लीन फेलो मैन, यानी दोबर पातर पिया है उसका, तो माई हस्बैंड, माई हस्बैंड इज अ लीन फेलो मैन, लीन फेलो मैन। अब आप लोग का यहाँ सवाल कि यहाँ एडजेक्टिव कौन है? हम क्या बोले? दुबर पातर पिया में विटामिन की कमी। तो मेरा हस्बैंड कैसा है? दुबला पतला है, मतलब क्या है? लीन फेलो है। कौन है? मैन। मैन क्या है? नाउन। और ये जब नाउन है तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन का विशेषता बता रहा कि नहीं? तो यहाँ ये जो सी हुआ हुआ है, ची हुआ हुआ, ये हमारा नाउन है, तो नाउन का विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव क्या हो गया? ग्रोन। तो कैसा है? तो बड़ा हुआ है। ठीक है, लीन फेलो मैन। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो हर चीज में प्रयोग होता है, चाहे वो कोई गाना बोले, चाहे हम कोई लैंग्वेज बोले, सब में कोई हर बार प्रयोग होता है, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव समझाती है ना, एडजेक्टिव होता है। ये हो गया, तो समझ में आगे किया। अब एडजेक्टिव एल वाई इंडिंग वर्ड है, ठीक है। जैसे एल वाई इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव कैसे जाने? एल वाई इंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। और कुछ बताइए, जो कब का जवाब दे दे, जो कब का जवाब दे दे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे क्या बोलते हैं, बोलिए जहाज बुकिंग काल हो के आज। तो कब होना है बुकिंग? आज। तो ये जो आज है, टुडे, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। बोलिए जहाज बुकिंग काल हुई कि आज, तो कब होना है बुकिंग? आज के कल, तो आज। तो ये टुडे हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव। तो हम घर का ऑल टोटल भाषा जितना भी बोलते हैं ना, सब में एडवर्ब होता है, सब में एडजेक्टिव होता है, बस खाली पहचानने का देर है। आगे, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सी हैंग अप द क्लोथ्स, सी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट, मतलब क्लोजेट मतलब अलमारी, क्लोजेट मतलब वो अलमारी में कपड़े टांग दी, वो अलमारी में कपड़े टांग दी। और सबसे पहले जब अगर यहां बोले कि अरे यार सही तो है, हैंग अप अर्जेंट में क्यों नहीं लिखते, टांगती है, कहे नहीं लिखेंगे? एक मिनट, सी हमारा क्या है? सिंगुलर। सी क्या है? सिंगुलर। और जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जब वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा तो उसमें एस लगेगा, मतलब कुल मिला के एक तरह से ऐसे याद रख कि एक स्कूल है और उस स्कूल का जो नाम है वो हमारा क्या है? वो स्कूल का नाम है वर्ब। और ये वर्ब का स्कूल में सिखाया था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। जब एस फॉर सिंगुलर होता है तो कौन स्कूल में पढ़े? वर्ब का स्कूल में पढ़े भाई, कि एस फॉर क्या होता है? सिंगुलर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, यानी एस लगा होगा तभी वो सिंगुलर होगा। तो यहां लिखा है सी हैंग, और हैंग है तो फिर हैंग्स होना चाहिए, सी हैंग अप, हैंग्स अप, ऐसा होना चाहिए ना। तो चलिए, ये तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। और जब गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़े। अब वो टांग दी है। अब यहां लिखा है हैव। सबसे पहले एक थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं हैंग वाला का, ठीक है। एक होता है हैंग, दूसर को होता है हैंग। इसका मतलब होता है ये टांगना, एगो लिख देते हैं टांगना, वो बता देंगे। और इसका मतलब फांसी देना, फांसी पर चढ़ाना, फांसी देना। इसका अगर वर्ब टू लिखेंगे तो हंग, और इसका अगर वर्ब थ्री लिखेंगे तो हंग, हंग हंग हंग, ठीक। और अगर इसका वर्ब थ्री लिखे तो वो होगा हैंग्ड, और अगर इसका वर्ब थ्री लिखे तो होगा हैंग्ड। ये हो गया। अभी देख आसान बात, अब बता, याद नहीं होता तो हम याद कराते हैं। सबसे आसान क्या है, फांसी देना कि टांगना कपड़ा?
कपड़ा टांगना सबसे आसान है, फांसी देना तो बहुत मुश्किल वाला काम है ना। जब बहुत मुश्किल वाला काम है वो थोड़ा लंबा लिखल रहेगा, लंबा काम तो मुश्किल का होता है। तो हैंग्ड, हैंग्ड फांसी देना। तो जो लंबा काम है यार, जो लंबा वाला ना वो बहुत मुश्किल है यार। जो लंबा मुश्किल कौन सी, फांसी देना, तो फांसी देना। और हैंग का तो है टांगना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक और बता लेते हैं, तो अभी अपने आंसर आ जाएगा धक से दिमाग में। एच, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा होता है। एच क्या होता है टेकलू? तो आप लोग बोलिएगा टेकला बता। एच मतलब हैव होगा, एच मतलब हैज होगा, एच मतलब हैड होगा। अगर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, हमेशा तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करेगा तब। ठीक है, तो हैव हैज हैड के साथ क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो हम तो पहला काट चुके हैं, क्योंकि ये गलत है, सीखे हैंग्स होता और नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया मेरा। और जब गलत हो गया तो इसका मतलब आगे अब और छांट के देखें। चलिए पास्ट में लिखा है हंग अप, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अब वर्ब का दूसरा है कि तीसरा है अभी बताएं? ये वर्ब का दूसरा है कि तीसरा? तो हम बोले वर्ब का तीसरा तभी होगा जब हैव हैज आएगा। तो हैव हैज इसके साथ है नहीं, तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म है ये। चल ठीक है, यहां रहने देते हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं। हैड है ना, एच, एच वाले के साथ वर्ब थ्री चाहिए, और अगर एच वाले के साथ हमको वर्ब थ्री चाहिए, अगर फांसी देने का मीनिंग रहता तो हैंग्ड होता, और अगर टांगने का मीनिंग होता तो हंग होता, HUNG हंग होता। तो यहाँ हैड के साथ कुल मिला के हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म ही चाहिए था, जो कि वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो क्या एच के बाद तो वर्ब थ्री चाहिए, और जब एच के बाद वर्ब थ्री चाहिए तो ये गलत, और एच के बाद फिर से वर्ब थ्री चाहिए, फिर हैंग लिखा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ये हम अपने से ऑप्शन लिए नहीं, जो लिया रहता है एग्जाम में वही चीज है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब समझ में आ गया। तो इस मतलब आंसर क्या छोटा, हंगअप, मतलब सी हंगअप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट, वो अलमारी में क्या करते, कपड़े टांग दिए। पास्ट का काम है, आज के पहले हुआ काम। तो ये समझ में आ गया कि एच के साथ वर्ब थ्री नहीं था, एच के साथ वर्ब थ्री नहीं था, और यहाँ नो इंप्रूवमेंट हटा दिए, क्योंकि सी सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब में सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस लगाते हैं, एस नहीं लगा था, वो गलत हो गया। ठीक, मजा आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। ही रिलीज द ब्रेक, ब्रेक ब्रेक लगा, एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव्ड फॉरवर्ड, अब वो का धीरे धीरे रुका। तो यहां देख लेते हैं, ही रिलीज पास्ट का कहानी है, तो जो भी होगा पास्ट में होगा कहानी, रिलीज्ड है ना, तो कहानी पास्ट में होगा आगे। द डिटर्मिनर है, उसके बाद एक ही चीज है, ये हमारा नाउन हो गया। एंड दोनों साइड बराबर का काम करता है जोड़ने का। एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर का काम करता है। एंड बीच में एक तरह से समझना, तो बाजार जाइए तो बाजार में जो तराजू का बीच में जो कुंदा होता है ना, वो एंड है। बोला 1 किलो इधर तो 1 किलो बाटा इधर चढ़ाओ, किलोइया। अगर 2 किलो तो 2 किलो इधर, मतलब कुल मिला के इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इधर प्रेजेंट में है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, अगर इधर पास्ट है तो उधर पास्ट होगा, अगर इधर वर्ब वन है तो उधर वर्ब वन होगा, अगर इधर कंपैरेटिव डिग्री है आगे कंपैरेटिव डिग्री होगा। मतलब एंड दोनों साइड क्या करके चलता है, बराबर करके चलता है। और जब एंड बराबर करके चलता है, चल ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया नाउन द ब्रेक, तो यहाँ लिख लिया द ट्रैक्टर, ये भी नाउन हो गया ट्रैक्टर। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे गया आगे, तो स्लो मूव्ड, कैसे हुआ, स्लो मूव हुआ। तो किस पर जोर दे रहे, मूव पर। कैसा मूव हुआ, स्लो। कैसा मूव हुआ, स्लो। तो ये मूव हमारा क्या है, वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, एडवर्ब। अब आप लोग का सवाल कि टेकल मुंडा अभी बदल को कि एडवर्ब फिर होता है एडजेक्टिव और फिर होता है नाउन, मतलब एडवर्ब जो है एडजेक्टिव का बताता है विशेषता, तो फिर ये कैसे कह रहा है ये वर्ब, मार मुंह चूर दे, नहीं। एडवर्ब है ना, ये एड का मतलब ये हो जाता है एडिशन, एडिशन का मतलब भी बहुत इसमें इतना औकात है ना कि एडजेक्टिव का भी विशेषता बता देगा, वर्ब के साथ भी आ जाएगा, विशेषता बता देगा, और खुद एडवर्ब का भी बता देता है। इतना डेंजर है। अरे एडवर्ब है ये, तो एडवर्ब क्या बता है ना, ये तो वर्ब और एडजेक्टिव है। तो हो गया। अब कैसा कर रहा है, तो मूव्ड कैसा कर रहा है वो देखना है, तो वर्ब पर विशेषता डालना है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। ठीक, हाँ, अगर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव तो दे नहीं सकते, और एडजेक्टिव चाहिए तो इसका एडवर्ब चाहिए, तो एडवर्ब में क्या होता है, LY एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ठीक है, सबसे पहले स्लो मोर कट जाएगा, और स्लोली इसमें एडवर्ब है, LY एंडिंग वर्ड एडवर्ब है, लेकिन सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, रिलीज्ड। तो इसका मतलब हमको आंसर भी तो पास्ट में चाहिए, और जब आंसर पास्ट में चाहिए, ये तो मूव दे दिया प्रेजेंट में, तो ये भी गलत हो गया। और जब यहाँ स्लोली नहीं था, एडवर्ब नहीं था, तो नो इंप्रूवमेंट में रहा, सही गलत था। और जब ये गलत हो गया तो बच्चा स्लोली मूव्ड, तो ये होगा हमारा सही। ठीक, कौन कौन बोल रहे हैं आंसर, हम गोल करते जा रहे हैं। एक ये था, एक C नंबर था, और यहाँ पर हो गया स्लोली मूव्ड। आगे द डॉग, ठीक है, द डिटर्मिनर है, उसके बाद डॉग नाउन आ गया। विल क्या है हमारा, मॉडल। मॉडल के बाद कैसा आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अगर मॉडल के बाद बी लगा है तब क्या होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। लेकिन ये हमको कहेगा आप एक्टिव में उछल रहे हैं और ये
पैसिव में दारू पी रहे हैं, ऐसा ना होगा। तो मॉडल के बाद वर्ब 1 और बी आ गया तो वर्ब 3, ये पैसिव में ये एक्टिव में, समझ में आया। तो यहाँ मॉडल के बाद वर्ब 1 है ना, ये मतलब होता है रोंगना, ये सब घेघियाना, ये सभी चीज है। तो द डॉग विल वेन एट द डोर, मतलब रोता रहता है दरवाजे पर, वेन ही वांट्स टू गो आउट, जब वो बाहर जाना चाहता है तब वो क्या होता है, रोता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा। जब वो बाहर जाता है तब वो रोता रहेगा, जब जाएगा तब वो रोता रहेगा। अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं, उधर छोड़ते हैं, ही क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब में सिंगुलर तब कब होता है, जब एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर। तो ही के साथ एस चाहिए, ही वांट्स। सही है यार, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे टू हमारा होता है इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। टू क्या होता है, इन्फिनेटिव, टू के बाद क्या लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, जब टू इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब 1 चाहिए, तो टू के बाद वर्ब 1 लिखा है टू गो आउट, का मतलब बाहर। अरे यार कुछ गलती ना निकल रहा, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं निकला तो नो इंप्रूवमेंट मेरा जिंदा है, नो इंप्रूवमेंट जिंदा है। ऑप्शन काटे, काटते हैं। यहां लिखा है ही क्या है, सिंगुलर, वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, मतलब एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर था, तो इसमें जो है ना, इसमें एस फॉर सिंगुलर नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि प्लूरल हो गया, ही तो सिंगुलर है, तो ये हो गया गलत। आगे ही सिंगुलर है तो एस फॉर सिंगुलर, ये वांट सिंगुलर है, अभी तक ठीक हो लो यार। लेकिन टू के बाद इन्फिनेटिव वर्ब 1 आता है और यहाँ टू गोन दिया लेती है, तो गलत हो गया वर्ब का तीसरा। आगे दिखा दीजिए आप, वांट्स टू गोइंग। अभी टू गोइंग सही होता तब जब ये जो टू है ना, वो किसी वर्ब और किसी एडजेक्टिव के साथ आता लगल। और सबसे पहले बात, ही वांट्स टू गोइंग का मतलब होता है जब काम पूरा कंप्लीट हो गया हो, काम पूरा कंप्लीट। ऐसे भी टू के बाद क्या आया अभी बताएं, वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये चौथा फॉर्म कर क्या रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब है कि आंसर हमारा अभी तक जिंदा है, नो इंप्रूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। अब नो इंप्रूवमेंट भी समझ गया कैसे होगा। आगे द वेदर, अब द वेदर कैसा है, मौसम, ये हमारा है सिंगुलर। द वेदर क्या हो गया, सिंगुलर। अब आगे जब भी वर्ब ढूंढेंगे सिंगुलर, और वर्ब में सिंगुलर कौन होता है, एज फॉर सिंगुलर। द वेदर हो गया सिंगुलर। ऑन द वीकेंड, कहां पर, इस वीकेंड में, इस सप्ताह के अंत में, द डिटरमिनर, उसके बाद एक नाउन हो गया। चल यहां लिखा है द वेदर, अब वेदर क्या हो गया, द वेदर है, तो हम बोले कि द वेदर सिंगुलर है, तो आगे वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो ये आर जो है वो तो प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। तो वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है, जैसे इज एस फॉर सिंगुलर, वाज एस फॉर सिंगुलर, हैज एस फॉर सिंगुलर। तो यहां तो एस है ही नहीं, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन द वेदर क्या है मेरा, सिंगुलर, तो यहां भी सिंगुलर चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। अब मेरे पास तीन गो ऑप्शन है, हमको सिंगुलर चाहिए, एस वाला चाहिए, और जब एस वाला चाहिए तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है। यहां वाज होता तो एस फॉर सिंगुलर, आर एस होता, इज होता तब एस फॉर सिंगुलर, तो एक ही बचा इज सपोज्ड, तो आंसर हो जाएगा इज सपोज्ड। ठीक, आगे यहां हम हमेशा जगह इसीलिए छोड़ देते हैं, बताने में काम आता है, नीचे थोड़ा बताते हैं झुक कर तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता। हिज फादर, उसके बाप, हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन, सॉरी नाउन आता है, तो नाउन यहाँ है। ऐसे भी एरर नहीं बता रहे, हम यहाँ बताते हैं, ठीक कोई बात नहीं। हिज फादर वाज फ्यू प्राउड, प्राउड क्या है हमारा अनकाउंटेबल, गर्व नहीं बोलता है क्या गो गर्व, अरे 5 गो गर्व हो गलो तौर पर 10 गो गर्व करे थे, ऐसा कैसे होगा, 10 गो गर्व 5 गो गर्व होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और फ्यू कहां लगता है, फ्यू लगता है काउंटेबल में, और लिटिल कहां लगता है, तो लिटिल छोड़ दीजिए, वो अनकाउंटेबल में, लिक्विड लिक्विड में ज्यादातर हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अभी फ्यू का बताते हैं कि ये काउंटेबल नाउन में लगता है, फ्यू काउंटेबल में, लेकिन फ्यू जब काउंटेबल में लगता है ये तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। और जब वो गलत है तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत होगा। ठीक, आगे अब आगे है कि वाज प्राउड। अब यहां पर है कि लिखा है मच प्राउडेस्ट, ये तो गलत होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, और जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, तो यहां तो द है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक, और हमको क्या चाहिए, हिज फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर, उसके पावर पर बहुत गर्व है, क्या है, गर्व है। मतलब हमको यहां जो चाहिए वो हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए। और जब हमको यहां नाउन चाहिए तो एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। और सबसे पहले तो ये हो गया गलत। अब सवाल के हम नहीं जानते हैं कि नाउन चाहिए कि क्या चाहिए, कोई बात नहीं है, ये एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब दो चीज का विशेषता बताएगा, या तो एडजेक्टिव का या तो वर्ब का। तो अगर हम यहां प्राउडली भर दें तो यहां ना तो एडजेक्टिव है और ना ही यहां वर्ब है, तो प्रीपोजिशन है।
ये तो प्रीपोजिशन है ना। तो अगर हम प्राउडली भर देते हैं तो यहां तो एडजेक्टिव चाहिए था, नहीं है। ठीक है, यहां वर्ब चाहिए था, वो भी नहीं है। और वर्ब का विशेषता भी बताना चाहिए था, अगर आगे है तो वर्ब का विशेषता भी नहीं बता रहा। तो इसका मतलब है कि प्राउडली तो गलत हो जाएगा। तो मेरा बचेगा ये वेरी प्राउड। ठीक, आगे। द थीव्स, चोर, इंटर्ड, घुसा। अच्छा, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद आप याद रखिएगा वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर नहीं चौथा फॉर्म आया ना, तो उसके बाद कोई नाउन हो जाएगा, कोई प्रोनाउन हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म। हिज पावर। आगे, द थीव्स इंटर्ड, जो थीव्स है, चोर है, इंटर्ड किया कहां पर? हाउस, एक घर में। ये नाउन हो गया हमारा, क्योंकि डिटरमिनर के बाद एक ही वर्ड है। एट नाइट, कब? रात में। एंड, हम क्या बोले थे अभी जब एंड समझा रहे थे, बोले थे कि एंड के पहले अगर पास्ट है तो एंड के बाद भी पास्ट होगा, एंड के पहले अगर प्रेजेंट है तो एंड के पहले भी बाद में प्रेजेंट होगा। तो एंड के पहले अगर हम वर्ड को देखें तो फटाक से घुस जाएंगे, तो यहाँ लिखा है इंटर्ड, और ये जो इंटर्ड है हमको दर्शा रहा है पास्ट का। और जब ये पास्ट का दर्शा रहा है तो यहाँ लिखा है डिकैम्प, जो कि प्रेजेंट है। डिकैम्प का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो यहां तो हमको पास्ट नहीं प्रेजेंट चाहिए था, सॉरी प्रेजेंट नहीं पास्ट चाहिए था, ये तो प्रेजेंट लिखा है। तो इसका मतलब है कि हमको डिकैम्प्ड ईडी चाहिए था, क्योंकि यहाँ वर्ब टू, यहाँ भी वर्ब टू चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, और जब ये गलत है तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये गलत हो गया तो सबसे पहले अब ये भी काटेंगे डिकैम्पिंग, क्योंकि आईएनजी लगा है ना। और आप याद रखिएगा, एक होता है वर्ब थ्री और एक होता है वर्ब फोर। ये दोनों इतना औकातहीन नामर्द है दोनों का दोनों, मतलब ये दोनों किसी बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं। जैसे एच के साथ वर्ब थ्री लगेगा, बी का आठों रूप, बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, ये सब के साथ वर्ब थ्री लगेगा, और वर्ब फोर भी लगेगा। अगर वर्ब थ्री लगा तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में, अगर फोर लगा तो वो एक्टिव वॉइस में है। तो ये दोनों नामर्द है, दोनों में दोनों। अगर लिंकिंग वर्ब है तभी आईएनजी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आई एम गोइंग, तो एम एल है, आईएनजी बताओ इससे, आई एम गोइंग। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, तो इज आया ना। तो हाँ ऐसा, तो यहाँ तो आईएनजी कट गया, क्योंकि यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब इसका आगे नहीं है। और सबसे पहले देखें एंड के पहले पर पास्ट है, तो यहाँ तो पास्ट ही देना होगा, तो ऐसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। अब मेरे पास बचा ये भी प्रेजेंट भी लिखा है डिकैम्प्स, ये भी गलत, क्यों? क्योंकि हमको पास चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो हमारा डिकैम्प्ड विथ वैल्यूएबल्स, वर्थ 50,000 का चीज गया। ठीक है, ऐसा। आगे, दे हायर्ड, वो हायर्ड की है। ये क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट में है, वो हायर्ड की, क्या की है? अ मेड। मेड मतलब एक नौकरानी रखी होगी, है ना, ये नाउन हो गया। टू हैव क्लीनर, और सबसे पहले हम क्या बोले, टू अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का पहला फॉर्म। बस टू वर्ब फोर लेगा जब वो किसी वर्ब के साथ नहीं आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव के साथ नहीं आना चाहिए, कोई इडम फ्रेज के साथ सटल नहीं होना चाहिए, तब। जैसे, अच्छा हम बता ही देते हैं, जिसके साथ टू सटल आता है ना उसके साथ वर्ब फोर होता है। प्रोन टू, ये टू प्रोन जो है ना, टू के बिना एबिन करेगा, ऐसा। प्रोन टू तब आईएनजी, विथ अ व्यू टू तब आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू तब आईएनजी, एडिक्टेड टू तब आईएनजी, अकस्टम टू तब आईएनजी, अधेर टू तब आईएनजी। तो जितना में टू साथे सटल आता है ना, वो बिना टू का एबे नहीं करेगा, तब उसमें आईएनजी लगता है। इसमें तो है ये नहीं मेड में कुछ। तो यहाँ टू के बाद हमको भरवन चाहिए था, जब भरवन चाहिए था तो हैव क्लीनर एच वाले के साथ क्या लगता है? वर्ब का तीसरा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट में क्या हो गया? गलत हो गया। अब टू के बाद भरवन लगता है, इन्फिनिटिव भरवन, तो भरवन लगता है, भर फाइव क्या कर रहा है? तो ऐसे ही गलत हो गया। और फोर है प्रीपोजिशन, अभी बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ तो फोर क्लीनिंग होना चाहिए था, ये गलत हो गया। अगर होता क्लीनिंग तो एक बार सोच लेते, लेकिन टू के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, जो केवल और केवल कौन प्रूव कर रहा है? बी केवल सटीक है इसका। तो ये है इसका आंसर। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है कितना मतलब कारगर है। होता क्या है ना, बड़ा बड़ा अगर रईस टीचर, जैसे किसी रईस क्या, वो तो भी मेहनत करके गया, लेकिन किसी किसी को प्लेटफॉर्म खाली मिल जाता है ना, कि आइए मेरा प्लेटफॉर्म है, उसको मिला है मस्त एकदम 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐ तो बोर्ड ऑफर। तो आप तो जान ही रहेंगे, आप फुल्ली ग्रो है, फुल्ली ग्रो तो होगा ना, सी हुआ वाई डाउ का बात है, तो सी नंबर आंसर ग्रोन हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, सी हैंगअप का, और बाद 3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम देगी, आप बनाइए। आप जब सब बना लेते तो नहीं बना, आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, आप मर जाइए। तो उसके बाद करेंगे सी हैंग है, सी हंग अप है, हंग अप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पास्ट का बात है, पास्ट हम डालेंगे। तो चलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 3 सेकंड है, किसी का जवाब आ रहा है कमेंट में? हाँ, अच्छा, ओ अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छा,
ओह अच्छा, वाह अच्छा अच्छा लग रहा है सूट। अरे वाह अच्छा ठीक है। आई लव यू, आई लव यू। ऐसे कर कर रो तुम सब। हम तो खूब देखो जे जे सुंदर लगलो ने इंग्लिश के चैनल में ओकरा एकदम देखते रहो हम, इसीलिए इंग्लिश अभी तक बम है। नहीं तो पूरा फाड़ले चिरले रहती है अगर सुंदरता ना देखते तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको लगे कि हम अच्छा है, अच्छा से लगा मतलब हम नहीं, हम तो छुछुंदर जैसे दिखाई है। अगर आपको लगे कि ये कंटेंट ठीक है, इसमें कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करिए। और नहीं तो आप तो स्वतंत्र हैं, पहले से बता दिया कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर ना अच्छा लगे, क्योंकि टाइम तो खा गए ना आपका अगर लास्ट तक देखें और पसंद भी ना आया तो। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।